अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाते हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटे कीमा भरे करेले जो घर में सबको ज़रूर पसंद आएंगे। मैंने लिए हैं 1 kg चिकन और इसको मैं आप पील ऑफ कर लूँगी। आप आराम से इसको छुरी से, पीलर से, किसी से भी आप इसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। और दरमियान में मैंने सेंटर जो है इसका, उसमें एक लंबी सी लाइन लगानी है, कट लगाना है। ये देखें, और इसमें से हमने आराम से इसका जो सीड है वो रिमूव कर लेंगे। ये देखें, आप स्पून से भी कर सकते हैं और फिंगर से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें कुछ हार्ड होते हैं तो वो भी आराम से निकल जाते हैं। ये देखें, सब सीड आराम से निकल गए हैं। सारों को मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। चले आइए अब इनको वॉश करते हैं नॉर्मल टैप के पानी से। और इसके अंदर भी अगर कुछ ज़रात रह गए हैं ऊपर से स्किन के, तो वो पानी से अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और इसके अंदर जो पानी चला जाएगा तो अच्छे से यूँ निचोड़ लें ताकि पानी जो है वो सारा निकल जाए। चले आइए अब इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। जो हमने फिलिंग बनानी है, मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच ऑयल। इसमें मैंने डाले हैं एक मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज। इसको हमने करना है ब्राउन हल्का सा, वो ज़्यादा जलाना नहीं है, लाइट से इसका बस जैसे कलर चेंज हो तो मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और अपनों के लिए बनाए गए खाने चाहे कितने भी सादा हों, दिल के बहुत करीब होते हैं। तो ये मेरे घर वालों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत शौक से खाते हैं। और इसमें मैंने हाफ kg डाला है चिकन का कीमा, और साथ ही मैंने डाले 1 से 2 चम्मच मैंने डाले हैं पानी का, क्योंकि कीमा जो है वो कढ़ाई के साथ चिपक रहा था। और साथ ही मैंने डाला है ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च 1 से 2, और साथ में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक पेस्ट का, 1 चम्मच डालेंगे लहसुन पेस्ट का। और इसकी करनी है अच्छे से भुनाई। और जैसे ही भुनाई हो जाए तो इसमें मैंने कुछ मसाले डाले हैं, खुश्क धनिया है, चिली फ्लेक्स है, सॉल्ट है और हल्दी पाउडर है। सॉल्ट का आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप बनेंगे, तो उसमें यह है कि आपने अपनी अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है। इसमें मैंने डाला है कुछ पपरिका पाउडर, क्योंकि हम रेड चिली नहीं डाल रहे तो इससे थोड़ा सा इसका कलर जो है और ख़ूबसूरत लगता है। इसका जायका हल्का होता है, खुशबूदार होता है। तो अगर आपके पास मौजूद है तो डालें, अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मेरे पास पड़ा था तो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसमें मैंने डाला है हाफ गिलास जितना पानी, और अब इसको हमने गलने के लिए रख देना है। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नया स्टेप इसका। तो इसमें मैंने डाले हैं ऑयल, और इसमें अब मैं डाल दूंगी करेले। अब आप सोच रहे होंगे कि करेले तो फिलिंग तो हुई नहीं है, अब इसमें करेले कैसे डाल दिए। तो ये इसका ख़ास स्टेप है करेलों का, जो हमने इसकी कड़वाहट को दूर करना है। ठीक है, तो ये इसको हमने हल्का हल्का ब्राउन करना है। इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, लेकिन लाइट सा इसको ब्राउन करना है। इसी से इसकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी और बहुत मज़े के करेले बनते हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा आप। डिफरेंट तरीके होते हैं कड़वाहट दूर करने के लिए, कोई नमक लगाता है, कोई हल्दी लगाता है, लेकिन मैं इसी तरीके से इसको फ्राई करके इसको मीठा करती हूँ। तो आइए अब वही जो हमने जिसमें करेले फ्राई किए थे वो ऑयल डाला है कढ़ाई में, उसमें मैंने डाले हैं 4 से 5 टमाटर। जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं तो इसमें मैंने फिर कुछ धनिया, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, रेड चिली, हल्दी पाउडर, ये सब कुछ हमने इसमें मिक्स करना है। ये देखिए, ऐसे इसको हमने साथ साथ सॉफ्ट भी करना है, हल्की आंच पे इसको कुक करना है। मेहनत से बनाया हुआ खाना जब अपने शौक से खाते हैं, जो अपने घर वाले और सब शौक से खाते हैं, तो सारी की सारी थकन दूर हो जाती है। जो वो तारीफ करते हैं, एंजॉय करके खाते हैं इस तरीके से। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून कसूरी मेथी का, ऑप्शनल है, आप डालते हैं तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, आप ना डालें, क्योंकि मुझे ही पसंद है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हर रेसिपी में ज़रूर डालती हूँ। ये देखें, ड्राई सा ये तैयार हो चुका है कीमा। बहुत भीनी भीनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। ये अब हमने रेडी कर लिया है। अपनों के लिए बनाए गए खाने चाहे कितने भी सादा हों, दिल के बहुत करीब होते हैं। और ये देखें, अब हम इसकी तैयार करेंगे फिलिंग। ये कीमा भी अब कुछ नॉर्मल हो गया था, टेम्परेचर पे ठंडा हो गया था। कीमे भी जो कीमा था, जो करेले थे वो भी
ठंडे हो गए तो गरम गरम में हम फिलिंग नहीं कर सकते थे। अब मैं एक एक करके इसमें फिलिंग कर रही हूँ और ज़्यादा नहीं भरना इसको, वरना ये फिलिंग जो है जब हम इसको धागे से लपेटेंगे तो फिलिंग बाहर आ जाएगी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हल्के फिलिंग इसमें रखनी है। ये देखें, इस तरह करते एक एक करते मैंने सारे फिल कर लिए। अब इसको आप धागे से लपेट दें, सुई से प्रो के धागा प्रो के वो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे सिंपल धागे के साथ इसको लपेट रही हूँ। बहुत आसानी से इसका जो कीमा होता है वो बाहर नहीं निकलता। जब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे तो इसका कीमा जो है अब आप देखेंगे कि बाहर नहीं निकलेगा। और करेले जब इसमें कीमा हम भरते हैं तो इसका हर निवाला खुशबू और जायके से भरपूर होता है, क्योंकि हमने ऐसी उसकी फीलिंग की है कि वो जब हम खाएं तो जायका उसका भरपूर होना चाहिए। ये देखें, हम इसका पेस्ट तैयार हो गया है टमाटर का। अब इसको जो फिलिंग की थी, अब इसको हमने पकाना है, डीप फ्राई करना है। इसको अब अच्छे से हमने कुक करना है ताकि जो करेले हैं वो अच्छे से पक जाएं। पहले हमने हल्के फ्राई किया था और अब हम इसको गलाने के हद तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें, इसको अब हम डार्क गोल्डन कलर दे देंगे। अल्लाह हमारे घरों में हमेशा मोहब्बत, बरकत और सुकून रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें, अब ये फ्राई हो चुके हैं। कलर आप देखें कितना खूबसूरत है और जिसकी खुशबू आ रही है मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म की, घर में फैली हुई है हर तरफ इसकी खुशबू। ये देखें, अब मज़ीद मैंने और जो करेले थे वो डाल दिए हैं, और आप थोड़े थोड़े करके डालें, इकट्ठे सारे इकट्ठे करेले फ्राई ना करें। ये देखें, अब जो मसाला हमने तैयार किया था उसमें बाकी जो हमने कीमा बनाया था, बचा हुआ कीमा था, वो हमने डाल दिया। मैंने खुद बचाया है, ये नहीं है कि बचा हुआ था। तो हमने इसकी ख़ास रेसिपी इस तरह से तैयार करनी है ताकि ये मसाला जो है ये भी करेलों के साथ आप इंजॉय करें। ये देखें, अब इसमें मैंने सारे करेले रख लिए हैं। इसको हम देंगे अब हल्की आंच पे फिर दम, ताकि ये सब मसाला और करेले जो है वो यकजान हो जाएं। ये देखें, इसको मैंने हल्का सा ढक दिया, 1-2 मिनट तक मैंने इसको दम दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी गार्निशिंग के लिए कुछ, इसको पहले मिक्स करना है और गार्निशिंग के लिए मैं डालूंगी इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें। इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की खुशबू। ये देखिए, ये डाल दिया इसमें सारा। ये देखें, अब इसमें सारा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे ये करेले तैयार हैं। अगर आपको ये पसंद आई रेसिपी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और इसको शेयर भी करें। चलें, अब ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मेरे किचन और आपके दस्तरखान तक मोहब्बत और दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।